कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सियासी भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर क्या मुख्यमंत्री धामी रास्ता निकाल चुके हैं? क्या धामी ने यह तय कर लिया है कि गणेश जोशी को हर हाल में बचाना है? क्या गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगे हैं और उस मामले में कोर्ट ने जो मियाद दी है 8 अक्टूबर तक की, क्या उसे भी उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार अनदेखा कर रही है? क्या कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश या निर्देश पर तमाम चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है? क्या बीजेपी की लीडरशिप ये समझ रही है कि सब कुछ उनके हाथ में है? जब सत्ता है तो फिर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में गणेश जोशी के खिलाफ धामी की कैबिनेट को डिसीजन लेना था 8 अक्टूबर तक कि क्या गणेश जोशी पर मुकदमा चले या ना चले। अब देखने वाली बात है कि दोहरे मापदंड सरकार के हैं या नहीं हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? क्योंकि हमने आज के समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और विजिलेंस उनके कार्यकाल में और सशक्त हुआ है। तो यदि विजिलेंस सशक्त हुआ है तो फिर उसको इतनी शक्तियां दीजिए कि वो आपके कैबिनेट मंत्री पर, जिस पर आय से अधिक संपत्ति मामले की तलवार लटक रही है, उसकी जांच कर सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। यदि आप वाकई में जीरो टॉलरेंस की सरकार हैं, यदि आप वाकई में पार्टी विद द डिफरेंस हैं, यदि आप वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, तो फिर नैतिकता के आधार पर और जमीर जिंदा होने के आधार पर भी मात्र अब 24 घंटे का समय रह गया है। पूरे प्रदेश की और पूरे देश की निगाहें पुष्कर सिंह धामी जी आपके ऊपर टिकी हुई हैं। आपको जल्द से जल्द फैसला लेना है कि आप सही की तरफ हैं या गलत की तरफ। अगले 24 घंटे के भीतर धामी कैबिनेट की कोई बैठक शेड्यूल्ड नहीं है। आनन फानन में कोई बैठक हुई तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक 8 अक्टूबर को होने वाली है। तो गणेश जोशी को बचाने के लिए क्या तमाम रास्ते तलाश लिए गए हैं? क्या गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगे थे, सरकार ये मान रही है कि उन आरोपों का कोई मतलब नहीं है, या फिर नियम कायदे उत्तराखंड में अलग अलग हैं? कोई ताकतवर है, सत्ता में है तो उसके लिए नियमों की पोटली अलग है, और कोई कमजोर है, गरीब है, आम आदमी है तो उसको नियमों के जाल में फंसा दिया जाएगा। फिलहाल गणेश जोशी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके खिलाफ किसी तरीके का एक्शन नहीं होगा। गणेश जोशी ये भी मानकर चल रहे हैं कि जब सरकार अपनी ही पार्टी की है तो फिर एक्शन लेने वाले कौन होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में धामी सरकार, धामी कैबिनेट, मुख्यमंत्री धामी कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं। वैसे भी उनकी डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, फिर चाहे वो मुख्य सचिव वाला मसला रहा हो, फिर चाहे डीजीपी वाला मसला रहा हो। तो डिसीजन मेकर धामी है या नहीं है, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। और एक मंत्री को बचाने के लिए किस किस तरीके की तरकीब सरकार लगा रही है वो अलग पहलू है। हालांकि गणेश जोशी तो पहले ही ये कह चुके थे कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सत्ता की ये हनक है, और इस हनक के जरिए साफ साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड में किस तरीके से नियम कायदे सबके लिए अलग अलग होते हैं।